सीताराम मित्रों, आज जो वीडियो का थंबनेल है उसको आप देखकर समझे होंगे कि मैं आज आपको सिखलाऊंगा कि अपने घर पे हवन कैसे करें, आहुति कैसे दें। तो हवन करने के लिए 1.25 kg, 2.5 kg, 5 kg धूप आप बाजार से लेकर आ जाएं। और जिस दिन आप हवन करें उस दिन कम से कम हनुमान जी का 7 पाठ अवश्य करें। अगर आपने कोई संकल्प लेकर पूजा कर रहे हैं, उसके बाद हवन कर रहे हैं, तो फिर आप एक भी हनुमान चालीसा का पाठ करके हवन कर सकते हैं। और अगर अचानक आप हवन कर रहे हैं अपने घर पे, तो कम से कम 7 पाठ, 100 पाठ ऐसा आपको करना चाहिए। 7 करें, 11 करें, 21 करें, जितना आपसे सक्षम बनता हो उतना करें। दूसरा, हवन में 1.25 से 2.5 kg का धूप, 5 kg का धूप, या फिर 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, इस तरह से धूप आप ले लें इतने का। और ले करके उसमें काला तिल, जौ, सर्व औषधि, ये सब का जो है ना मिक्सअप कर दें, मिक्सर कर दें। उसमें थोड़ा सा चीनी या गुड़, थोड़ा सा जौ, काला तिल मैंने बताया, और थोड़ा सा घी डाल करके उसे अच्छे से बना ले, मिक्स कर ले। और मिक्स करने के बाद आप हनुमान जी के सामने बैठ करके जो गोबर के उपले होते हैं उस उपले पे आग लगा ले कपूर से, घी से। और लगा करके जब वो पूरा उपला अच्छे से प्रज्वलित हो जाए, उसमें आप ओम हन हनुमते नमः स्वाहा कहते हुए इस तरह से आप जो है हवन करें। इस तरह से इस उंगली को आप यूज़ नहीं करना है। और ये जो है, ये आपकी 3 उंगलियां और एक अंगूठा, इसके सहारे आपको इस तरह से बना करके सामने की ओर इस तरह से करके हवन करनी है। ठीक है। और ओम हन हनुमते नमः स्वाहा, ओम वीर वीराय नमः स्वाहा, ओम क्या बोलता है सीताराम स्वाहा। आप जो भी मंत्र के द्वारा करना चाहते हैं, ठीक है, वीर बजरंगी नमः स्वाहा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर हनुमान जी के 101 नाम के द्वारा कर सकते हैं, किस नाम के द्वारा कर सकते हैं, आप 1008 नाम के द्वारा कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो। लेकिन मैं 108 के बारे में आज बता रहा हूँ। तो 108 जो है आप एक मंत्र से भी करते हैं, ओम हनुमते नमः स्वाहा, इतना भी आप करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाव होना चाहिए कि भगवान का मैं भजन और भगवान के लिए मैं भक्ति कर रहा हूँ। वहाँ पे जब आप पूजा के लिए बैठे तो ध्यान सिर्फ आप केंद्रित रखें कि मैं हनुमान जी के लिए ही बैठा हूँ, आज जो है हनुमान जी का हवन कर रहा हूँ। इधर उधर आप विचार ना करें। हवन हो जाने के बाद आप उसकी जो ठंडे हो जाने के बाद उसकी जो भभूति है उससे ज़रूर अपने पास थोड़ा सा रख लें। और थोड़ी थोड़ी जो है ना भभूति अपने घर में हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा आप उसमें ये कर सकते हैं, घर के चारों कॉर्नर पे रख सकते हैं, छींट सकते हैं। और जो आपका अगर बागान है, आपकी बगीचा है, तो उस बगीचे में हवन की जो भी सामग्री होगी उसे आप वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। आवश्यकता ही नहीं कि मतलब मैं पानी में ही जाकर इसे विसर्जन करूं। आप अपने हवन का जो धूप है उसे आप चाहे तो अपने बागान में भी, आप बगीचे में भी रख सकते हैं, डाल सकते हैं। दूसरा, और आप देखो इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि पूजा मुझे करना है और मुझे पूजा करने वक्त किसी तरह की कठिनाई ना आए, उसके लिए मैं किसी से भी राय लेता हूँ। यही होता है ना। तो आप मेरी वीडियो को अगर आप हमेशा देखते रहते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूजा करने का कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है, बहुत बड़ा ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा बहुत सिंपल तरीके से होता है और सिंपल तरीके से ही करना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ जीवन में लोगों को ज़्यादा मैं बंधन में बांधने का प्रयास नहीं करता हूँ। बंधन सिर्फ एक हनुमान जी का, राम जी का बंधन में आप रहो। और ज़्यादा इस तरह से मत सोचो कि मैं पूजा करूंगा तो कोई हमें तरह की दिक्कत हो जाती है, या मैं कुछ गलत कर दूंगा तो मुझे ज़्यादा कष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। देखो, भगवान ये सब चीज़ों पे अवश्य ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आपकी भक्ति भाव पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप अपना भक्ति भाव बना कर रखें। और अगर किसी तरह का भी अभी भी समझ में ना आता हो, कोई कष्ट हो, कोई जीवन में कोई दिक्कत है, तो अवश्य मेरे चैनल पे आपकी जो भी समस्या है वो लिख कर बताएं। मैं आपकी उस समस्या का समाधान अवश्य करके बताऊंगा और उसके लिए जो भी उपाय होता है वो भी बताऊंगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राम, सीताराम मित्रों, सीताराम।